गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एवरीडे मैं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स डालूंगा, है ना, आपके मेमोरी के लिए। तो मैं ये बता रहा था कि आज हम लोग थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, खास करके यूनिट के ऊपर और डायमेंशन के ऊपर, तो इसके बारे में हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूनिट जो है वो कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे पहली बात है कि यूनिट किसका निकलता है। तो यूनिट निकलता है फिजिकल क्वांटिटी का। किसका निकलता है? फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास है फोर्स, सपोज कर लेते हैं कि फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट कैसे निकलेगा ये हमें जानना है। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स मतलब कैसे होता है? फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, मतलब कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी यूनिट को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए फार्मूला। अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटी है तब तो उसका डायरेक्ट यूनिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मास है, तो मास अगर कोई मान लेते हैं कि मास है तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब जैसे मान लेते हैं फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो अगर ये ड्राइव्ड क्वांटिटी तो इसका हमें फार्मूला पता होता है। ठीक है, तो m इंटू ए। तो m हो गया आपका मास जिसका यूनिट होता है किलोग्राम, और a इज एक्सीलरेशन जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि जो फोर्स का यूनिट हो गया वो हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। कैपिटल N मतलब न्यूटन। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो ऑलवेज एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हमें देखना होगा ध्यान से। मान लेते हैं कि मेरे पास है आपका, एक अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं लेना चाहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो शुरुआत में बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होती है वो एक फार्मूला होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये कैसे होता है? मान लेते हैं कि एक चार्ज हमें Q1 रखा हुआ है और एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, और दोनों चार्ज को हम आर दूरी पे रखे हैं। तो ये जो दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और जो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहाँ से कैसे होता है बेटा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे मास है, तो दो मास के बीच भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन दो मास के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो हमें डायमेंशन किसका चाहिए? के का। क्यों के का डायमेंशन चाहिए? क्योंकि के को ही हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो के की वैल्यू अगर इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा Fe इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन, और इसका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाता है आपका कूलम स्क्वायर। Q1 मतलब कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो दो Q1 Q2 है, तो दोनों का यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर। तो ये जो यूनिट हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमसे पूछा जाए, मान लेते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी होगी, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, और फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2। ठीक है, और मीटर स्क्वायर है मतलब एल स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे है आपका कूलम स्क्वायर। तो कूलम के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो Q होती है वो I इंटू टी के बराबर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि I बराबर होता है Q बाई टी। तो Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो Q बराबर है I इंटू टी। I का मतलब एम्पियर होता है और टी का मतलब सेकेंड होता है।
तो हम इसको लिख सकते हैं, सेकंड को हम टी लिखते हैं डायमेंशन के रूप में। तो जो क्यू की डायमेंशन होगी वो ए इंटू टी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। तो कूलम स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर यानी कि ए टी और इसका हो गया स्क्वायर। तो जब अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एम एल क्यू टी माइनस टू और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू टी, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एम एल क्यू टी माइनस फोर एंड ए माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, ठीक है। अब कई बार आपको पूछता है रिलेटिव परमिटिविटी के डायमेंशन। तो परमिटिविटी कैसे होता है, जो के का फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/डायमेंशन ऑफ के। तो के का डायमेंशन हमें पता है, ठीक है ना, के का डायमेंशन हमें क्या है पता है। तो के का डायमेंशन कितना पता है, तो 1/ml³ t-4 एंड 1 इज a-2, ठीक है। तो ये डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m-1, क्योंकि ये सभी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा l-3 और ये हो जाएगा t⁴ नीचे -4 है ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा और a⁴ -2 है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो देख लीजिए कि इसमें जो प्लस है, इस वाले में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो वो तब वो जो डायमेंशन होगा वो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो इस तरह से और भी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेस अगर हमसे पूछा जाए कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, तो दिस इज वेरी सिंपल, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2 और एरिया का डायमेंशन होता है l स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml-1t-2। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस का डायमेंशन। जिस तरह से स्ट्रेस का डायमेंशन होगा उसी तरह से प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा। प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ml-1t-2। ऐसे करके हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। अगर हमसे डेंसिटी का डायमेंशन पूछा जाए तो ये हो जाता है l³, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, अभी मतलब आज ये बस आप ऐसा समझो कि यूनिट निकालने का एक इंट्रोडक्शन टाइप का था। बस मैंने ऐसे ही लेक्चर ले लिया, लेकिन इसका जो ट्रू लेक्चर है जिसमें हमें और भी न्यूमेरिकल्स करने हैं या हमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, PYQ करने, तो PYQ लेकर हाजिर मैं हो जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर। इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे ही मतलब ये थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर मैं डालूंगा, अपडेट करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप ये सब जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उसको करते रहिए। डायमेंशन निकालने के लिए और भी कई सारा होता है। जैसे एक मतलब टाइप आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए कि F इज टू ये हो गया AT + BT²। अब इसमें अगर बोल देगा कि आपको जो F है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो T है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो बोलेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B, ऐसे बोलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा देंगे। तो डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है F, दिस इज मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इंटू टी। एक पहलू ये हो जाएगा, यहाँ से A का डायमेंशन निकल जाएगा एंड एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो राइट एज डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल्स टू B इंटू T², ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो A का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स
और डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2 और इसका हो गया t, तो ये हो जाएगा आपका mlt-3, ठीक है ना, mlt-3। और इसके बारे में आपको और बता दूं, b इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो f की वैल्यू है mlt-2 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। तो फाइनली जो b की डायमेंशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m तो m ही है, l हो गया आपका 1, m1 l1 और t नीचे 2 है तो ऊपर हो जाएगा आपका ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो m1 l1 t-4। ये सिंपली कह सकते हैं इसको कि mlt-4। तो ये हो गया आपका a का डायमेंशन और ये हो गया आपका b का डायमेंशन। इसमें एक बार चेक कर ले तो कुछ गलती तो नहीं है। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका सही है। t का डायमेंशन ये होता है, मतलब ये भी सही है ना। तो t का पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 पहले था और -1 और आ गया तो ये हो गया -3। उसी प्रकार यहाँ पर हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे अच्छे सवालों के साथ। थैंक यू।